इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका भी रुख करेंगे। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की शाहबाद से ये खबर है, इसका रुख कर रहे हैं। शाहबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी जानकारी शाहबाद से, लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर आए हैं। बाढ़ जैसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है। कच्ची बस्तियों में जल भराव होने से आमजन परेशान है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था के दावों की पोल खुल चुकी है। 4 से 5 दिन की बारिश में ही शाहबाद में यहाँ पर जो नदी नाले उफान पर आए हैं, लोग यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर जल भराव की सिचुएशन बन गई है। आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। कच्ची बस्तियों में जल भराव होने से आमजन परेशान है। सफाई व्यवस्था के दावों की पोल खुल चुकी है। जब प्रदेश में तपती धूप के चलते लोग परेशान थे, जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त था, गर्मी के चलते, लू के चलते, हीट वेव के चलते, उसके बाद मौसम सुहाना हुआ। लोगों को लगा कि मौसम के सुहाने होने से काफी राहत मिलेगी, लेकिन 4 दिन की ही बारिश ने यहाँ पर सफाई के जो दावे किए गए थे उसका खुलासा कर दिया, उसकी पोल खोल दी है। कच्ची बस्तियों में जल भराव होने लगा है, सड़कों पर जल भराव होने लगा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें ये चीख चीख कर बयान कर रही हैं कि कितनी सफाई हुई होगी और कितनी तैयारियां मॉनसून को लेकर हुई होगी। शाहबाद से ये खबर है, आप तस्वीरें भी देखिए। जिस तरीके से यहाँ जल भराव की सिचुएशन बनती नजर आ रही है, नदी नाले यहाँ उफान पर हैं। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जनजीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त हो चुका है। सफाई व्यवस्था के दावों की पोल यहाँ पर खुल चुकी है। 4 ही दिन की बारिश हुई है, पूरी तरीके से मॉनसून अभी आया भी नहीं है और जिस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए बारिश के दौर को लेकर, वो तैयारियां किस हिसाब से हुई हैं, ये तस्वीरें चीख कर बयां करती हैं। लगातार बारिश से नदी नाले यहाँ उफान पर हैं। जल भराव की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बाढ़ जैसी सिचुएशन यहाँ पर बन गई है। आमजन परेशान है। पहले हीट वेव और लू से उनको छुटकारा तो मिला, लेकिन 4 दिन का ये छुटकारा, 4 दिन की ये राहत के बाद फिर से एक और दिक्कत सामने आ गई। बाढ़ जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। नदी नाले उफान पर हैं। सफाई की पोल यहाँ खुल गई है, तैयारियों की पोल यहाँ पर खुल गई है। और गौरतलब बात यह है कि बारिश का दौर अभी बस शुरू ही हुआ है। सिर्फ 4 दिन की ही बारिश हुई है। यहाँ पर आने वाले कुछ महीने बारिश का दौर ही रहेगा, मॉनसून का दौर ही रहेगा, लेकिन तैयारियों की पोल पहले 4 दिन में ही खुल गई है। इसका मतलब है कि आगे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या तैयारियां उसको लेकर करनी होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या कुछ काम होगा, वक्त ही बताएगा। शाहबाद से खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरीके से मौसम के मिजाज को लेकर ही ये खबर है और मौसम के मिजाज को लेकर तैयारी प्रदेश की कितनी है, इसी को लेकर ये खबर है। जैसा कि आपको बता दें कि कई दिनों से इंडिया न्यूज ने भी ये कवरेज की थी मौसम की तब्दीली को लेकर, मौसम ने ये जो करवट ली है उसको लेकर। खुशी की ये खबर थी क्योंकि लोगों के वीकेंड्स काफी अच्छे जा रहे थे। पिछला वीकेंड लोगों का काफी अच्छा गया था। जिस तरीके से मौसम सुहाना हो गया था, गर्मी से राहत मिली थी, तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, हीट वेव और लू से लोगों को छुटकारा मिला था। लेकिन एक हफ्ता ही यहाँ पर हुआ है और ये वीकेंड, आज भी रविवार है और आपको बता दें कि ये वीकेंड लोगों के लिए आफत बनकर टूटा है। जिस तरीके से बारिश जो कि मौसम को सुहाना करने आया था, वो मौसम को खराब करता नजर आ रहा है। बल्कि ऐसा कहा जाए कि मौसम को नहीं, पूरे जनजीवन को यहाँ पर अस्त व्यस्त करता हुआ नजर आ रहा है। जल भराव की सिचुएशन बन गई है, जल भराव की स्थिति बन गई है। नदी नाले उफान पर हैं। जिस तरीके से ह्यूमिडिटी से लोगों को राहत मिल गई, हीट वेव से लोगों को राहत मिल गई, लेकिन जल भराव की समस्या से कैसे राहत मिलेगी, किस तरीके से यहाँ पर नगर निगम काम करेगा। जो दावे यहाँ पर किए जा रहे थे, जो क्लेम्स यहाँ पर किए जा रहे थे कि सफाई पूरी हो चुकी है, ड्रेनेज यहाँ पर जो चोकिंग की समस्या होती है उसको लेकर पूरी तरीके से काम कर लिया गया है, या फिर आपको बता दें कि बारिश के मौसम में विद्युत व्यवस्था भी चरमरा जाती है, उसको लेकर भी क्या काम किया जा रहा है। ओवरऑल मौसम की ये तब्दीली सिर्फ और सिर्फ आसमान में सुहानी नजर आ रही है या फिर सच में जनजीवन यहाँ पर
इनको कुछ सुकून मिला है, ये बड़ा सवाल है। और ये जवाब जो है यहाँ पर देने के लिए किसी के पास नहीं है, कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि तैयारियां की ही नहीं गई हैं। सरकारी बजट को सफाई के नाम पर यहाँ चूना लगाया गया है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। सफाई के लिए एक बजट तो मंजूर करवाया था, बड़ा अमाउंट यहाँ पर लिया गया, इलाकों में, एरियाज में, हर जिले में काम किया गया। बारिश के दौर के आने से पहले, बारिश का दौर शुरू होने से पहले नदी नालों की सफाई की जाती है। ड्रेनेज यहाँ पर चोक ना हो, उसको लेकर भी यहाँ पर काम किया जाता है। बड़ा अमाउंट इसमें लगता है, सरकार की तरफ से यहाँ पर बजट की मंजूरी होती है, हर चीज की गई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम नहीं किया गया है। रियलिटी चेक यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इंडिया न्यूज ये कवरेज आपके सामने पेश कर रहा है। डंकी की चोट पे इंडिया न्यूज ये सवाल करता है कि कब तक तैयारियां होंगी, क्योंकि बारिश का दौर तो शुरू हो गया है, 4 दिन बारिश के हो चुके हैं, तो कब तक यहाँ पर तैयारियां होंगी और कब तक आम जनता को इस तरीके से जूझना होगा मौसम की तब्दीली से? कब तक बारिश के दौर में किस तरीके से लोग परेशान रहेंगे और कब तक रहेंगे, ये बड़ा सवाल है और इंडिया न्यूज डंकी की चोट पर यह सवाल कर रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर, शाहबाद से ही तस्वीरें हैं, अलग अलग इलाकों से तस्वीरें हैं। नदी नाले उफान पर हैं और तस्वीरें साफ बयां करती हैं। इसी खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता अनिल भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, यहाँ पर लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखाई हैं जिस तरीके से नदी नाले उफान पर हैं, बाढ़ जैसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है। मौसम की ये जो तब्दीली है, अगर मानसून की बात करें तो मानसून ने बस दस्तक दी ही है, बारिश का दौर पूरी तरीके से शुरू यहाँ पर नहीं हुआ है। सिर्फ 4 दिन की बारिश में यहाँ पर पोल खुल गई है कि कितनी सफाई हुई होगी, हुई होंगी, ड्रेनेज कितने साफ किए गए होंगे, ये पोल यहाँ पर खुल गई है। क्या कहेंगे, क्या रियलिटी चेक आप देख पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, शाहबाद क्षेत्र में आज 5वें दिन बारिश का दौर लगातार जारी है और 5वें दिन की बारिश ने यहाँ पर नदी नालों में, कस्बों में, गांव, कच्ची बस्तियों में सफाई व्यवस्था के दावों की साफ तौर पर पोल खोल के रख दी है। हर जगह देखा जाए सफाई व्यवस्था के नाम पर लूटपाट की गई है। ग्राम पंचायतों ने इस मामले को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया है और बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी कस्बाई क्षेत्रों को छोड़कर जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र है, छोटे छोटे गांव, कस्बे, ढाड़ी हैं, उनमें सफाई व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति महज ग्राम पंचायतों ने की है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। पानी निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं होने के चलते बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। अभी पहली बारिश में इस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं। हालांकि क्षेत्र में अभी बारिश का दौर शुरू ही हुआ है, अभी तो चौमासा बाकी है, बाकी चौमासा जो रहेगा, ऐसे में लोगों के जीवन पर विपरीत असर देखा जाएगा। लोगों में सफाई व्यवस्था के नाम पर प्रशासन के प्रति रोष बना हुआ है। लोगों का मानना है कि अगर पंचायत प्रशासन पहले से ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर देती तो ये हालात पहली ही बारिश में देखने को नहीं मिलते। सबसे ज्यादा परेशानी अभी बाढ़ग्रस्त इलाके की देवरी कस्बे में बनी हुई है और ये देवरी कस्बे में बीते वर्ष बारिश के मौसम में तालाब की पाल टूटी थी। उसी के चलते तालाब की पाल टूटने से दर्जनों मकानों में नुकसान देखने को मिला था, कई आशियाने उजड़ गए थे और इसके चलते आज फिर भी इनकी मरम्मत नहीं हुई है। तो बाढ़ जैसे हालात देवरी कस्बे में देखे जा रहे हैं। केलवाड़ा कस्बे में भी बिल्कुल कई जगह जल भराव की स्थिति है। आम रास्ते हैं वो स्विमिंग पूल में तब्दील हो गए हैं। वहीं पानी निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा नहीं किए गए हैं। इसके चलते आमजन में प्रशासन के प्रति, पंचायत प्रशासन के प्रति बिल्कुल रोष देखा जा रहा है। साफ तौर पर इंडिया न्यूज ने जो कवरेज भेजा है, विजुअल भेजे हैं, वो इस बात की गवाही देते नजर आ रहे हैं कि जो सफाई व्यवस्था के नाम पर कितना पंचायतों ने कारगर कदम उठाया है, कितना खाना पूर्ति किया है, इसकी एक बानगी जैसा कि आप कह रहे हैं, बारिश का दौर यहाँ पर बस शुरू ही हुआ है। सिर्फ 4 दिन की बारिश में यहाँ पोल खुल गई है कि कितनी तैयारियां की गई होंगी। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर सफाई व्यवस्था ने पूरी तरीके से, या डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से काम
किया होता तो शायद आज ये सिचुएशन, ये ऐसी स्थिति नहीं बनी होती। लेकिन एक बड़ा अमाउंट सरकार की तरफ से तो मंजूर किया गया था सफाई को लेकर, जैसे ड्रेनेज की सफाई या पानी निकासी को लेकर जो व्यवस्था करनी होती है उसको लेकर एक बड़ा अमाउंट तो यहाँ पर मंजूर किया गया था, लेकिन काम यहाँ पर नहीं किया गया, यानी कि ये सारे पैसे जेबों में गए हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में सफाई के नाम पर बजट जारी किया गया था, लेकिन इस बजट का कोई सदुपयोग होता ग्राम पंचायतों की लापरवाही से नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर पंचायतों को जो बजट दिया गया था उसका सदुपयोग तरीके से अगर उपयोग होता तो आज शाहबाद क्षेत्र में इस तरीके के हालात देखने को नहीं मिलते। इस मामले को लेकर अगर बात की जाए राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार क्षेत्र के विकास को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर बिल्कुल समुचित व्यवस्थाएं करती हैं और वहां से बजट भी भिजवाती है। लेकिन यहाँ पर धरातल पर जो कार्य करने वाले स्थानीय कर्मचारी अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से नहीं लेते हैं और इसी के चलते ये सफाई व्यवस्था की लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है। भजनलाल, सरकार यहाँ पर अगर किसी भी तरीके का बजट यहाँ पर मंजूर कर रही है, किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से अगर नीति यहाँ पर बनाई जाती है तो पूरे उद्देश्य के साथ बनाई जाती है कि हर कस्बे के व्यक्ति को इससे फायदा हो। लेकिन ये जो वर्क लाइन में अधिकारी शामिल होते हैं, जो अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। वर्क लाइन में यहाँ पर आते आते देखा जाता है रियलिटी चेक में कि ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। इसी को लेकर जिस तरीके से इंडिया न्यूज की ये कवरेज इतनी प्रमुखता से हम लोग दर्शकों के सामने दिखा रहे हैं, तो ये आशा की जा सकती है कि इस कवरेज के बाद कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई तैयारी आने वाले पूरे मॉनसून को लेकर यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अपडेट्स आप हमें देते रहिएगा।